Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumal Khan presenting my 20th lecture of class 3 from New Oxford Social Studies. Unit number 4 Culture, lesson number 10 Calendars. Question answers of page 58 plus page number 60, part B and C as your homework. Okay, here is your book title page. Okay, it's your question answers on page number 58. You have to do it on your notebooks neatly. नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोगों ने ये लिखना है. फॉलो योर पैटर्न्स. ठीक है, आप लोगों ने पैटर्न्स फॉलो करने हैं. यूज़ योर पेंसिल्स एज यू आर यूजिंग योर 4 लाइन्स नोटबुक. आप 4 लाइन्स यूज़ करते हैं तो आप अपनी पेंसिल्स ही यूज़ करें. अपर लेटर्स स्मॉल लेटर्स आपको पता है आपने कैसे लिखने हैं. ऊपर यूनिट नंबर 4 लिखें, कल्चर लिखें, लेसन नंबर 10 लिखें अपना. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग दें. वी हैव लर्न अबाउट कैलेंडर्स, लूनर कैलेंडर्स, इस्लामिक नेम्स ऑफ द मंथ. हमारे पास जॉर्जियन जो था, ग्रेगरियन हमारे पास जो था उसमें हमने वो पढ़ा था कि हमारे पास जनवरी फरवरी जो होते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर होता है, और इस्लामिक हिजरी कैलेंडर भी हमने सारा कुछ पढ़ लिया था कैलेंडर्स के बारे में. ठीक है, यहाँ पर अभी क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास. वाई आर कैलेंडर्स इंपॉर्टेंट? कैलेंडर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कैलेंडर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प्स टू रिमाइंड द टाइम लाइन एंड डेट ऑफ इवेंट. हमें क्या करता है? रिमाइंड करवाता है, याद दहानी करवाता है कि ये चीज़ हमने करनी है और इवेंट्स इस डेट पे आ रहे हैं. डेट्स बेसिकली हमें सारा कुछ इवेंट्स याद करवाता है कैलेंडर. विच इवेंट मार्क द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? कैलेंडर का जो है वो स्टार्ट होने का कहाँ से हुआ हुआ होता है? मार्क कहाँ से हुआ हुआ होता है? हिजरत मदीना, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? इस्लामिक कौन सा वो था? हिजरत मदीना मार्क द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. हिजरत मदीना की जब हुआ था तब यह इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट किया गया था. व्हाट डू द लेटर BC एंड CE स्टैंड्स फॉर? BCE और CE स्टैंड्स फॉर, किससे इसकी एब्रीवेशन बनती है, मीन्स फुल फॉर्म? BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा. कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा यानी बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा इस्लाम से पहले. एंड CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा यानी उनके बाद, उनकी बर्थ से पहले, उनकी बर्थ के बाद. बिफोर कॉमन एरा यानी उनकी बर्थ से पहले, और CE यानी उनकी बर्थ के बाद. हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन मंथ्स? पूरे मंथ में कितने वीक्स होते हैं, हफ्ते कितने होते हैं? देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ. अगर आप डिवाइड भी करोगे ना डेज़ को तो आपको पता लग जाएगा कि कितने वीक्स होते हैं हमारे पास. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लूनर एंड सोलर कैलेंडर्स? लूनर और सोलर कैलेंडर में क्या डिफरेंस है? यानी लूनर चांद को बोलते हैं, सोलर सूरज को बोलते हैं. इन कैलेंडर्स में क्या डिफरेंस है? ये हमारे पास आप क्या कर सकते हो, लूनर और सोलर, बीच में मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो और आगे इसके साइड्स पर लिख सकते हो. अगर ऐसा नहीं करना, ऐसे मेस लगता है, तो मेरी प्रेफरेंस ये है आपको कि आप लूनर की हेडिंग ऊपर दो और नीचे लूनर की ये सारी वेज डेफिनेशंस लिख लो. ठीक है, फिर उसके बाद सोलर की डेफिनेशन लिखो और फिर सोलर का ये सारा मटेरियल नीचे लिख दो. लूनर पहले हम पढ़ लेते हैं. लूनर में हमारे पास क्या क्या होता है? फॉलो द मूवमेंट ऑफ मून. चाँद की जो मूवमेंट है उसे देखता है. इट हैज़ 354 डेज़ इन अ ईयर. कितने डेज़ होते हैं? 354 डेज़ होते हैं इन ईयर, यानी चाँद की तारीखें. जिस तरह हम लोग अपने इस्लामिक मंथ्स के हिसाब से चलते हैं, हम चाँद की तारीख देख के डेट देख कर चलते हैं ना, कि अभी हमारा ये मंथ स्टार्ट हो गया. जैसे ज़िलहज हमारा स्टार्ट हुआ है तो हमने लूनर कैलेंडर के हिसाब से हम चलते हैं. जब हमने ये इवेंट्स बनाने होते हैं अपने, रमज़ान, शवाल, अपना जो ईद है हमारी, और जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं इस्लामिक इवेंट्स, हम अपने लूनर कैलेंडर से देखकर सेलिब्रेट करते हैं. सोलर कैलेंडर क्या होता है? सोलर कैलेंडर वो होता है जो हम अपने नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं. फॉलो द मूवमेंट ऑफ सन. इट हैज़ 365 डेज़ इन अ ईयर. वो 365 डेज़ होते हैं ईयर में, क्योंकि वो हमारे मंथ के हिसाब से जाते हैं. जनवरी में 31 है और फरवरी में 28 है. जब लीप ईयर हो जाएगा तो 29 हो जाएंगे. इस तरह से हम जाते हैं. बट जो हमारा लूनर कैलेंडर है, जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है, वो हमारे चाँद की जो डेट्स हैं उसके हिसाब से चलता है. तो कभी 29 होती है, कभी 30 होती है, इससे एक्सीड नहीं करती. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ अ कंट्री मेड ऑफ? एक कल्चर जो है कंट्री का वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वी हैव टू समराइज़ हियर सम थिंग्स. हमने थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर समराइज़ करके लिख दी हैं. इट्स मेड अप ऑफ इट्स ट्रेडिशंस से मिलकर, यानी रिवाज जो हमारे होते हैं, कस्टम्स, हमारी सकाफ़तें होती हैं, जो रिलीजन्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास. इसके अलावा हमारे पास लिटरेचर होती है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, हैंडी क्राफ्ट्स होते हैं. बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हमारे कल्चर को बनाती हैं पूरा हमारा. ठीक है, अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट, इट्स योर होमवर्क पेज नंबर 60.
ठीक है। पेज नंबर 60 पे आपका ये होमवर्क पेज है। क्या है? पार्ट बी इज़ व्हाट इज़ द डेट टुडे। ये इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये डेट टुडे क्या है? जिस दिन आपको ये लेक्चर रिसीव होगा उस दिन की डेट आपने यहाँ पर लिखनी होगी, जिस दिन आपका ये लेक्चर होगा। ट्राई टू फाइंड आउट द फॉलोइंग। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने, यू कैन लुक एट दिस, आई हैव डन मोस्ट ऑफ इट। द डे ऑफ द वीक ऑन विच यू वर बॉर्न, आपने अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ जस्ट लिखनी है। सो ये मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। द लास्ट लीप ईयर, अब लास्ट लीप ईयर कब हुआ था? अगर उन्होंने आपसे पूछा था लास्ट लीप ईयर, तो 2016 में हुआ था लास्ट ईयर, क्योंकि आपको पता है एवरी 4 ईयर्स हमारे पास लीप ईयर आता है। 2016 में आया था लास्ट, और करंट जो हमारा आया था वो 2020 में आया था। ये 29 जो डेज़ हमारे बने थे। तो उन्होंने करंट हमसे लीप ईयर नहीं पूछा, उन्होंने हमसे पूछा लास्ट लीप ईयर पूछा था, तो हमने 2016 यहाँ पर लिख दिया है। द नेम ऑफ द करंट इस्लामिक मंथ, अभी इस्लामिक मंथ हमारा कौन सा चल रहा है? ज़िलहज चल रहा है, ये आपको सबको पता है। द नंबर ऑफ डेज़ इन द प्रीवियस इस्लामिक मंथ, हमारे प्रीवियस इस्लामिक मंथ में जो ज़ीकद हमारा इस्लामिक मंथ था, इसके कितने डेज़ चले थे, कितने डेज़ बने थे? हमारे 30 डेज़ बने थे इसके। अच्छा, सॉल्व दिस रिडल, ये पहेली है, इसको उन्होंने कहा आप सॉल्व करें। इट्स एन ओपन एंडेड, इट्स योर ओरल एक्टिविटी, आप घर पे सॉल्व कर सकते हो जस्ट ऐसे ही ओरली। अ मैन वॉज बॉर्न इन 1948 बट ओनली सेलिब्रेटेड हिज 16th बर्थडे क्वाइट रिसेंटली, हाउ कैन दिस बी। वो कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो 1948 में पैदा हुआ है, लेकिन वो अपनी 16 सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो ये कैसे हो सकता है? क्यों उसकी हर साल बर्थडे नहीं आई? आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस करें और आपको पता लग जाएगा। लुक एट दिस, ये वाला क्वेश्चन जो है, थिंग्स यू कैन डू, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका होमवर्क है। इट्स योर होमवर्क, आप लिखेंगे ये नोटबुक्स पर। ठीक है, आपका ये होमवर्क नोटबुक्स पर जाएगा। क्या है? राइट डाउन द नेम्स ऑफ द 5 इस्लामिक कंट्रीज़ दैट फॉलो द इस्लामिक कैलेंडर, लुक एट द मैप टू सी वेयर दे आर। अच्छा, उन्होंने कहा 5 इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस्लामिक कैलेंडर यूज़ करती हैं, अभी भी लूनर कैलेंडर से चलती हैं। वो कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं? यहाँ पर आपने उनके नेम्स लिख देने हैं। ठीक हो गया? जैसे ईरान हो गई, ओमान हो गई, इसके अलावा और 2-3 आपने कंट्रीज़ लिख देनी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच।